थे, अपना मकान छोड़ के किराए पे रहना पड़ता था हमें। बिना लाइट के बच्चों को थोड़े ना पढ़ाएंगे। बिना लाइट के कैसे करेंगे बताओ? बिना लाइट के रह पाओगे? बिना पानी के आदमी जी पाएगा? मोमबत्तियाँ जला के पढ़ाई करनी पड़ रही थी, जिस वजह से स्कूल में छुट्टियाँ हो जाती थी। फिर स्कूल के मेडिकल बनवाने पड़ते थे। रेखा मैडम का जो आशीर्वाद हमारे सर पे दोबारा फिर हो जाए कि ये नाली खरंजे बन जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। इन लोगों के घर पर बिजली लग गई है, लेकिन आपका कहना है कि आपके घर पर अभी तक बिजली का कोई सप्लाई नहीं है। हाँ। वहाँ जाते हैं जब लाइट के लिए तो कहते तुम्हारे कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। कुछ नहीं था जी, सब अपने हाथ से कर रहे, जैसे गाँवों में पहले होता था। सब यही था जी। बच्चे लालटेन में पढ़ते थे, मोमबत्ती लेके पढ़ते थे। अब बच्चे की सुविधा होगी जी पढ़ने लिखने के लिए। बिजली विभाग वालों को या नेताओं को, उन बड़े बड़े लोगों को थोड़ा ना पता है कि गरीब आदमी कैसे मुसीबत झेल रहा है। हाथ वाले पंखे होते हैं, उससे जुगाड़ करना पड़ा हमें, उससे करके रहते थे गर्मी में। आम आदमी पार्टी तो कुछ करने को राजी नहीं है। मान लीजिए गर्मी का समय है, आप अपने घर पर आते हैं लेकिन आप फैन ऑन नहीं कर सकते। आपको कोई काम करना है, आपके घर पर अंधेरा है, लेकिन आप अपने घर की बत्ती नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि आपके घर पर बिजली नहीं है। हर्ष विहार के कुछ रेसिडेंट्स का यही कहना है कि लगभग 8 सालों से उन्हें बिजली नहीं मिली है। जिस बिजली को हम बहुत कैजुअली सोचते हैं, अगर 2 घंटे के लिए भी हम सब के घरों की अगर बिजली चली जाए तो हमें कितनी परेशानी होती है, लेकिन यहाँ के रेसिडेंट्स पिछले 8 सालों से बिना बिजली के रह रहे हैं। चलिए उन रेसिडेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कैसा होता है 8 साल बिना बिजली के निकालना। क्या करते थे, अपना मकान छोड़ के किराए पे रहना पड़ता था हमें। बिना लाइट के बच्चों को थोड़े ना पढ़ाएंगे। किराए पे रहते थे? हाँ। किधर? 9/1 में उधर, जहाँ बिजली आती थी। हाँ वहाँ पे रहते थे। तो इस मकान में कौन रहता था फिर? था। तो आप इतने सालों से फिर इधर रहे ही नहीं? नहीं, बिना लाइट के क्या करेंगे? क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे हम अपने? अंधेरे में कीड़े मकोड़ों में देखो, अब भी इतने चूहे छपकली इतने आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। क्या करेगा? बिना लाइट के कैसे करेंगे बताओ? बिना लाइट के रह पाओगे? बिना पानी के आदमी जी पाएगा? ऐसा ही हमारा तलब, बिना लाइट के नहीं रह पाते थे। सब परेशान रहते थे, कोई बाहर बैठा है, कोई बाहर जा रहा है, बहुत परेशान थे बिना लाइट के। पर जब से रेखा गुप्ता जी के पास गए हैं, लाइट आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब रोशनी रहती है, ऐसा समझो जैसे दिवाली मन रही हो। हाँ, किराए पे रह रहे हैं, अपनी जगह होते हुए, अपना घर रहते हुए किराए पे रह रहे, क्यों रह रहे हैं? कितना किराया देते थे? 7,000 रुपये महीना जाता था। बताओ, आज हम अपने में हैं, अब लाइट नहीं आती तो कम से कम 7,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई पे तो लगे, किसी का कर्जा तो दे पाएंगे हम। हमें पता है हमने कितनी मुसीबत झेली है। बिजली विभाग वालों को या नेताओं को, उन बड़े बड़े लोगों को थोड़ा ना पता है कि गरीब आदमी कैसे मुसीबत झेल रहा है। हमें पता है गरीब आदमी कैसे कमाता है, कैसे करता है। तो इसके पहले आपने कंप्लेन की थी? हाँ, कंप्लेंट की थी तो पर किसी ने नहीं सुनवाई करी। पर जब हमारे रेखा गुप्ता जी से बात हुई, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी बात को समझा और यहाँ आए। बिजली का वो लगा है ट्रांसफार्मर, तो यहाँ लाइट आई। हाँ, हम रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमारे गरीब आदमियों के लिए, सबके लिए लाइट के लिए रखा। मैम, हम लोग यहाँ पे 7-8 साल से रह रहे हैं और हम बिना लाइट के रह रहे थे, और इतने टाइम से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी की थी लाइट के लिए कि लाइट आ जाए, बट कुछ ना कुछ बहाना बना के सुरेंद्र चौधरी जो हमारे सांसद हैं, इन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं लगेगी, ये इलीगल जगह है, ये वो करके। फिर और भी मतलब उन्होंने भगाते रहे वो लोग हमारे पेरेंट्स को और भी जो लोग हैं, पूरी पब्लिक को। फिर अब सीएम जो रेखा गुप्ता मैम है, पहले उनसे पहले मनोज तिवारी जी से मिले हमारे पेरेंट्स, और फिर उसके बाद रेखा गुप्ता मैम से मिले। फिर उन्होंने हमारा जो बिजली कनेक्शन का काम था वो 15 से 20 दिन के अंदर करा दिया सारा। इनके पहले जो थे, जो आम आदमी पार्टी के थे जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने मना कर दिया था? यस मैम, उन्होंने बोला था कि ये इलीगल जगह है और ये दिल्ली में नहीं आती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। कहाँ? फिर उत्तर प्रदेश में आती है, उनका ये कहना था। अच्छा, तो आपके घर पे कितने सदस्य हैं टोटल? हम टोटल 5 मेंबर्स हैं। अच्छा, आप अभी पढ़ाई करती हैं? यस मैम, अभी 12th क्लियर की है और बिना लाइट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हमें मोमबत्तियाँ जला के पढ़ाई करनी पड़ रही थी, जिस वजह से स्कूल में छुट्टियाँ हो जाती थी। फिर स्कूल के मेडिकल बनवाने पड़ते थे, और हम लोगों की, मेरे पेरेंट्स की इतनी इनकम नहीं है जो वो मेडिकल बनवाएं, इस वजह से। गर्मी वगैरह के टाइम पर पंखा, कूलर, ये सब कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं था मैम, जो हाथ वाले पंखे होते हैं उससे जुगाड़ करना पड़ा हमें, उससे करके रहते थे गर्मी में।
और रात को लालटेन और मोमबत्ती वगैरह चला के? वगैरह चला के रहना पड़ता था हमें, क्योंकि लाइट नहीं थी और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हम क्या करते। इस वजह से बिना लाइट के ही रहना पड़ा, और बिना लाइट के ही हम लोगों ने पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हम लोगों को। ठीक है, अब कैसा लग रहा है? लाइट वगैरह आ गई है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अब हम लाइट में पढ़ाई कर सकेंगे और लाइट में रह सकेंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी, कूलर पंखा अब तो हम चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आंटी जी, कितने टाइम से नहीं आ रही थी बिजली आपके यहाँ पे? यह 6 सालों से लाइट नहीं थी 6 साल से? जी। आप यहीं पर रहते थे या आपने कहीं और जाके रहना शुरू कर दिया था क्योंकि यहाँ बिजली नहीं थी? यहीं रहते थे बिना बिजली के? कैसे? ऐसे दिक्कत नहीं होती थी? 4 बजे से खाना बना लेते थे, दिक्कत तो होती थी, अंधेरा होता था, लाइट नहीं थी, चोर आ जाते थे और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती थी। बच्चे कैसे पढ़ते थे? बच्चे सुबह की शिफ्ट में, लड़के दोपहर की शिफ्ट में आते हैं, सुबह की शिफ्ट में पढ़ाई करते थे, बाहर लेटना पड़ता था, लाइट नहीं थी, बहुत दिक्कत थी लाइट की वजह से। गर्मी के समय पे पंखा, कूलर, ये सब कुछ नहीं? कुछ नहीं था। मोमबत्ती, लालटेन वगैरह से यही सब? हाँ, बस यही सब था। तो फिर आप लोगों ने पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहाँ पे जाके किसी को कंप्लेन की थी? हाँ, की थी। तो उनका क्या कहना था? वहाँ से तो कोई जवाब नहीं आया था। जी। अब रेखा गुप्ता जी ने लगा दिया है। अब कैसा लग रहा है? घर में बिजली है, पंखा चलता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। नाली खरंजे और हो जाए तो और अच्छा लगेगा। निकलने की दिक्कत है, पानी भर जाता है जगह जगह, तो ये यहाँ पर अभी भी? अभी भी पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, ये होना चाहिए, खरंजा भी होना चाहिए, अच्छा। तो थोड़ा और अच्छा लगेगा रहने में। यही सेम है मैडम जी, हम जब आते थे यहाँ पे कोई लाइट पानी क्या था, बस बाहर खाट बिछा दी, बच्चे बैठ गए, हम बैठ गए, पढ़ाई वढ़ाई करवा दी बच्चों से। बहुत संघर्ष करा है, केजरीवाल के टाइम पे भागे, उसको लेटर दिया, लेटर से रिसीविंग दे के कह देते चलो ठीक है हम देख लेंगे। आज तक का दौर है, जब तक उसकी सरकार थी कुछ हुआ ही नहीं। ये है क्या नाम है इसका, चौधरी सुरेंद्र जो है, इसके पास गए हम, सारी गली वाले सब मिलजुल के जाते थे, कई बार गए, उसने भी कोई हमें जवाब नहीं दिया, उसने रिसीविंग दे के छोड़ दिया कि जाओ भाई देखते हैं क्या होगा। फिर 2-3 दिन बाद फिर गए, उसने साफ मना कर दिया कि वहाँ पे इलेक्ट्रीफाई एरिया नहीं है और ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई, उसने साफ इनकार कर दिया कि भाई नहीं लग पाएगा, लाइट नहीं लग पाएगी यहाँ पे। और कुछ हमने बोला कि सर देख लो अगर कुछ हो जाता है तो, कह रहे भाई ये तो बिजली वालों की बात है। और यहाँ पे आए भी थे, देख के भी गए थे, हाँ हमारे हाथों से मिठाई भी खा के गए थे, सच बताएं तो। वो कहते हैं फिर वहाँ पे जाके गए भाई हाँ, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, फिर भी मना कर गए। मैं सर इतने भागा दौड़ी से जनता इकट्ठी कर भाई और अपनी वोट लेके चले गए, वाह करवा के, नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। मगर अब तो मैं यही कहना चाहता हूँ, रेखा मैडम का जो आशीर्वाद हमारे सर पे दोबारा फिर हो जाए कि ये नाली खरंजे बन जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आए दिन गिरते रहते हैं, चोट वोट लग जाती है, पत्थर हैं, कंकड़ हैं यहाँ पे। इस तरीके से जैसे कि अब देखो 17 नंबर गली तक सुरेंद्र रोड बनवा रहा है। अब हमने बोला मैडम सुरेंद्र से कि सर हमारा भी बनवा दो, मना कर दिया, कह रहा नहीं 17 नंबर तक ही बनेगा। आम आदमी पार्टी तो कुछ करने को राजी नहीं है, बस वोट चाहिए, वोट चाहिए और नोट चाहिए। पर बीजेपी को आप फिर लगता है अगली बार फिर वोट देंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है? तो मैडम काम पे ही वोट मिलता है मैडम, अगर उन्होंने काम करा जब तो वोट मिलेंगी। सब एक साथ उन्हीं के लिए तो खड़े हैं। अब आज के दौर में अब हमें बीजेपी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने सुनवाई करी है। भाई ये तो 5-6 साल से कुछ नहीं कर पा रहे थे। भाई 2 बार सुन लिए तो बीजेपी सरकार हम 2 बार गए, दोनों बार में काम हमारा हो गया। अच्छा, 2 बार क्या? अच्छा यही वाला इसके लिए 2 बार लफड़े हुए थे। हाँ अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक खड़ंजे जो बन जाएंगे ना फिर तो तकलीफ खत्म हो जाएगी। इन लोगों के घर पर बिजली लग गई है, लेकिन आपका कहना है कि आपके घर पर अभी तक बिजली का कोई सप्लाई नहीं है। हाँ। क्यों? वहाँ जाते हैं जब लाइट के लिए तो कहते तुम्हारे कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, छुट्टी पड़ जाती है बीच में। अब वो सर भी बदल गए हैं, जब तो वो कह रहे थे इनसे पहले हो जाएगा। वो क्या नाम है, शुक्ला सर थे, वो मतलब बड़े ऑफिसर थे, उनके साथ पहले हो जाएगा, कागज़ जमा पहले के हुए हैं, कोई मतलब सुनवाई नहीं है। आज भी मैं गया हूँ, आज भी कह दिया कनेक्शन हमने देने बंद कर दिए। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं। तो जब रेखा जी के पास सब लोग गए थे बिजली के लिए तब आप नहीं? मैं नहीं गया था। हाँ, क्योंकि आपका उन लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, इसलिए आपका बिजली नहीं लग पाया। हाँ, हमारे नहीं। हाँ, हमारी फाइल जमा नहीं करी थी, वो कागजों में कुछ दिक्कत थी एड्रेस में, वो ठीक करवाने के चक्कर जब मेरा अप्लाई नहीं हुआ तो मैं वहाँ जाके गया नहीं फिर मैं। अच्छा, हाँ। और अब आपको बोल रहे हैं कि अब आपका लगेगा नहीं? हाँ, ये कह रहे हैं कि अब कनेक्शन हमने बंद कर दिए। तो फिर बिना बिजली के रह कैसे रहे हैं आप? क्या करें, मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही। इतना कबाड़ खड़ा है, कितने मच्छर हैं, इसीलिए तो आप कर रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है, देखो कितना कबाड़ खड़ा है, खड़ा नहीं है। हाँ तो अब भाई साहब
इधर देखो मेरे साथ के हैं, ये परेशान हो रहे हैं, ये भी रोड डेली जाते हैं। देखो लो ये दोनों गए हुए हैं, ताला लग रहा है। ये भी हाँ ये अपने घर छोड़ के चले गए। हाँ देख लो, अब क्या करें, मीटर के चक्कर में रोड डेली पड़े रहते हैं, फिर नहीं जब नहीं होया काम तो ताला लगा के गए। साथ में ही हमारी एक यारा घर, ये भी तो ऐसी। बच्चे वगैरह पढ़ते कैसे हैं फिर आपके? अब बच्चे कहाँ पढ़ रहे, ऐसे ही पढ़ रहे हैं देखो। हाँ, मोमबत्ती वगैरह में हाँ ऐसी देख लो, कोई है इनको लेटर मिला हुआ है सबको बिजली का। जिन्हें नहीं मिला ना उनके लिए दिक्कत हो रही है बस ये। जैसे हमने आप लोग, हाँ, ये लोग, हाँ ये लोग, हाँ देख लो किसी पे देख लो, हाँ सबने एक अप्लाई कर रखी है, और ये मना कर दी कि अब नहीं लगेंगे। अच्छा, तो उस टाइम पर जब रेखा जी का सुनवाई हो रहा था, तब क्यों नहीं गए आप अपना? ऐसे तो मैडम बताया फाइल लेके गया था, उसमें गड़बड़ थी कागजों में, ये ठीक करा के लाओ, उसमें टाइम भी तो लगता है। अच्छा, हाँ अब किसी का कुछ दिक्कत है, किसी की कुछ दिक्कत है, तो आज भी दिक्कत पूरी नहीं हो रही किसी की। ये दिक्कत वहाँ जाते हैं बताते थे, रोड डेली बता देते हैं। अभी मेरे साथ के आदमी है नहीं, वो गए हुए हैं नहीं, तो वो भी खड़े होकर बताते हैं आपको कुछ। भाई मैं ना हूँ मौजूद तो मैं बता रहा हूँ, क्या होता अप्लाई का कागज दिखा दूँ आपको, वो भी रखे हुए हैं घर। अच्छा, हाँ कह रहे अब लगेंगे नहीं मीटर, नु जब ऊपर से ऑर्डर आएगा फिर तुम्हारे लगा देंगे, जैसे अब लगे हैं ना ऐसे फिर लग जाएंगे। अब ये पता नहीं कब होंगे, पूछताछ करनी पड़ेगी, किसी से क्या कर सकते हैं। समस्या तो है मैम, अभी तो देखो नाली खड़ंजे भी हो जाए, ये थोड़ी ना लाइट आ गई समस्या दूर हो गई। समस्या तो अभी बहुत है। समस्या नाली खड़ंजे हो जाए तो सुविधाएं अच्छी हो जाए। यहाँ बारिश होती है तो पानी भर जाते, कीचड़ हो जाते हैं, बच्चे फिसल गिरते रहते हैं। हाँ मच्छर तो इतने हो जाते हैं कि मच्छर तो अभी फ़िलहाल तो इतनी गर्मी फिर भी मच्छर लगते हैं। अगर आप यहाँ मच्छरदानी लगा कर नहीं सोओगे तो नींद नहीं आएगी। अच्छा, हाँ तो जब बिजली नहीं थी तब तो फिर बहुत दिक्कत होता होगा आपको? बहुत दिक्कत थी। अब तो फिलहाल फिर भी सही है, फिर भी लाइट से तो राहत तो हो गई कुछ। हाँ नहीं तो आपकी दिनचर्या कैसी होती थी? सब काम आप दिन में ही खत्म कर लेते थे? करते थे, और क्या अंधेरे में कैसे करेंगे। बल्ब चार्ज करके कहीं से लाते थे तो रोशनी होती थी। अच्छा, हाँ नहीं मोमबत्ती, बल्ब अगर डाउन हो गया तो मोमबत्ती जला लेते थे, यही करते थे। कुछ लोगों से मैंने बात की पीछे, तो उनका ये कहना था कि हम अपना घर छोड़कर चले गए थे, किराए में रहने लग गए जाते थे। जब दिक्कत होती थी, जब ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो क्या करेंगे, किराए भी तो जाएंगे। और ये ऐसे कौन रहेगा। हाँ गर्मी में चलो हवा चल रही है तो बाहर बैठ जाएंगे, बाहर ही तो टाइम काटे जब तक लाइट नहीं थी। हाँ अब लाइट आ गई तो बच्चे भी अंदर बैठ रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर नाली वगैरह बन जाए जिससे पानी वगैरह नहीं भरे? बन जाए, पानी ना भरे, जैसे मतलब सब सुकून से रह रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं हमारे भी बाल बच्चे सुकून से रहें। रोड वगैरह भी नहीं बनी हुई है थोड़ी, ये सब भी? हाँ मैम ऐसे ही हैं, बिल्कुल मिट्टी है, कच्ची है, देख लो आप भी। अच्छा, कितने समय से रह रही हैं यहाँ पर आप? मुझे तो यहाँ 5 साल हो गया। तो जब से आप यहाँ पर आई हैं तब से तो बिजली थी ही नहीं? नहीं बिजली नहीं थी, पर ये जब से कॉलोनी कटी 8 साल हो गया, और 8 साल से लाइट नहीं है यहाँ। लोगों ने यहाँ बहुत भाग दौड़ करे, फिर भी सरकार ने सुविधा कुछ नहीं दिया। अब रेखा मैम जब से आई हैं तब से इस 2 महीने के अंदर सुविधा तो लाइट की मिली गई। पर फिर भी किसी ने बोला कि अभी तक उनके यहाँ पर बिजली नहीं जो मीटर है वो नहीं लगा है। हाँ, अभी भी कुछ दिक्कत है, तो उनका भी तो लग गया। उनके भी लगना चाहिए। हाँ उनके भी तो लगना चाहिए। जो अगर गांव चले गए उस टाइम नहीं थे, अप्लाई नहीं कर पाए, अब अप्लाई करेंगे तो उनका भी तो लगना चाहिए। 2 साल तो ऐसे छोड़ा था लाइट के चक्कर में। 2 साल आपने ऐसे ही छोड़ के रखा था घर को लाइट के चक्कर में? हाँ। फिर इधर ही आ गए? फिर गर्मियों में फिर किराए पे चले जाते थे 2-3 महीने के लिए। अच्छा, बच्चे रहते ही नहीं थे यहाँ। चले जाते थे और यहाँ ताला मारा अपने किराए पे चले गए। फिर 1-2 कितने जनों ने मिल के वहाँ जनरेटर रखा था, फिर 2-3 घंटे उसे यूज करते थे, जब यहाँ गुजारा करा है। अच्छा, दिक्कत है, लाइट नहीं है तो सारी दिक्कत है। पानी की दिक्कत है, सोने की दिक्कत है, बच्चे परेशान हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते। पढ़ते थे बच्चे आपके? वही मोमबत्ती से, मोमबत्ती से या शाम के टाइम अपना कर लिया थोड़ा बहुत काम, जब तक उजाला है। या उधर जनरेटर रखा था, उसे 2-3 घंटे उसे चला लेते थे, ऐसे करा है। फिर गए वहाँ जन सुनवाई में गए, दिसंबर में गए थे आपकी। अच्छा, हाँ तो दिसंबर में हम गए, अब लाइट है सब लगी इतने टाइम। लाइट लग गई। फिर ये कब लगी है लाइट, कौन सी तारीख को? ये 25 तारीख को लगी है। 25 मई को? हाँ। अच्छा, फिर अब लाइट लगने के बाद अब अच्छा लग रहा है? अच्छा है, सुकून है, अपने घर में आराम से रह रहे हैं। अपने घर में रह रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, बच्चे भी अपने घर में रहते हैं।
नहीं तो पहले इधर उधर जाना पड़ता था, कभी किराए में, कभी घर पे। किराए पे, कभी रिश्तेदारों के वहाँ ऐसे चले जाते थे। क्या करते थे? और क्या करते हैं, रोड नाली की दिक्कत और है हमें। रोड और नाली ये सब बन जाए, पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे। पानी भर जाता है, बहुत गिर भी जाते हैं, वहाँ पे बहुत फिसलन हो जाती है। ओ अच्छा। रोड और नाली और बन जाए। यहाँ 17 नंबर तक तो कर दिए पास यहाँ के विधायक ने, उन्होंने जो है, आगे को कोई सुनाई नहीं हो रही है। फिर ये 17 नंबर तक फिर सुनाई आ रही कि पास हो गई है, आगे को फिर ऐसी है। यहाँ के जो बच्चे थे उन्हें पढ़ने में भी दिक्कत होती थी। यहाँ पे पानी भरता था, पानी में कीड़े मकोड़े भी होते थे, सांप भी निकलते थे यहाँ। अच्छा। हाँ, कई मार भी दिए थे इन्होंने, कानूनी वाले ने। अभी लाइट आ गई है तो थोड़ा सा बच्चे ने पढ़ने की सुविधा हो जाएगी इन्हें। तो ये जो स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं? कुछ नहीं रहा है, सब अभी लगे हैं जल्दी में ही। अच्छा, तो आप लोगों ने पहले कभी कंप्लेन की है इसकी जाके? विधायक जी के पास जाते थे, वो कह देते कि हम आम आदमी पार्टी के हैं, अब सरकार जो बीजेपी की आप उनसे मिलो। फिर मनोज तिवारी जी से मिले हम। मनोज तिवारी जी ने आश्वासन दिया कि भाई मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने जो फिर 1-2 महीने के अंदर ही हमारे ये काम करा दिया जी। कुछ नहीं था जी, सब अपने हाथ से कर रहे, जैसे गाँवों में पहले होता था, सब यही था जी। बच्चे लालटेन में पढ़ते थे, मोमबत्ती लेके पढ़ते थे। अब बच्चे की सुविधा होगी जी पढ़ने लिखने की जी। हर्ष विहार में रहने वाले कई परिवार जिनको बिजली का इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे परिवार भी हैं, जैसे अभी मैं जिनके घर के बाहर बैठी हूँ, जिनके घर पे ताला लगा हुआ है, शायद ऐसे और कई परिवार हैं जिनके घर पर अभी भी बिजली नहीं लगी है। कई लोग यहाँ पर 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये लोग अब भी इंतज़ार में हैं कि इनके घर पर भी कब बिजली लगेगी। लेकिन आज के ज़माने में जब हम 2026 में हैं, इस वक्त दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हमारा शहर इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन अब भी यहाँ पर कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जो अब भी एक बेसिक नेसेसिटी जैसे बिजली, उसके लिए अभी भी तरस रही है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं नंदिनी आपसे फिर मिलूंगी किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।